पाठ 7 पुस्तक का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। केंटकी यानी अमेरिका के एक गांव में टॉमस लिंकन नाम का एक मजदूर रहता था। अब्राहम लिंकन उसी के पुत्र थे। वे एक गरीब परिवार में जन्मे थे, इसलिए वे स्कूल में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। जब कभी अब्राहम बीमार पड़ जाते तो अपनी बहन से पुस्तकें पढ़वा कर सुनते थे। एक बार अब्राहम ने अपने पड़ोसी रिचर्ड की पुस्तक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी देखी। रिचर्ड एक स्कूल में पढ़ाते थे। अब्राहम ने वह पुस्तक पढ़ने के लिए मांगी। कुछ देर तो रिचर्ड सोच में पड़ गए, फिर बोले, देखो बेटा, मैं अपनी पुस्तक कभी किसी को नहीं देता, लेकिन तुमसे मेरा आपसी प्रेम होने के कारण दे रहा हूं। इसे संभाल कर रखना, ना तो यह फटे ना ही खोए। पुस्तक पाकर अब्राहम घर आ गया। सर्दियों के दिन थे। पुस्तक पढ़ते पढ़ते अब्राहम को नींद आ गई। खिड़की पर ही पुस्तक को रखकर वह सो गए। जब सुबह उठे तो उनकी नजर पुस्तक पर पड़ी। वह दंग रह गए और उनका दिल धक्क से रह गया। रात्रि में वर्षा होने के कारण पुस्तक भीग गई थी। उसके कुछ पृष्ठ खराब हो गए थे। अब वे घबराहट और डर से बेचैन हो गए। उनके कानों में रिचर्ड के स्वर गूंजने लगे। वह सोचने लगे कि अब क्या होगा। डरते डरते वह उसी समय पुस्तक उठाकर रिचर्ड के घर गए। उनका सिर ग्लानि से झुका था, आंखों में आंसू थे। जब रिचर्ड ने पुस्तक की खराब हालत देखी तो वह गुस्से में भड़क उठे और बोले, आखिर वही हुआ जिसका डर था, इसीलिए मैं अपनी पुस्तक किसी को नहीं देता। तुमने मेरी इतनी अच्छी और मूल्यवान पुस्तक खराब कर दी। अब्राहम ने रोते हुए रिचर्ड से क्षमा मांगी और कहा, मैंने पुस्तक पढ़कर गलती से खिड़की पर रख दी थी। रात को अचानक वर्षा हुई और पुस्तक भीग गई। इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। रिचर्ड ने कहा, तुम्हें इसका मूल्य चुकाना होगा। अब्राहम, मेरे पास पैसे नहीं है। रिचर्ड, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, पुस्तक को छोड़ो। तुम्हें अब 3 दिन तक मेरे फार्म हाउस पर रहकर काम करना होगा। उसके बाद मुझे मेरी पुस्तक का मूल्य मिल जाएगा और तुम्हें यह पुस्तक भी मिल जाएगी जो अब मेरे काम की नहीं रही। यह सुनकर अब्राहम के मन से जैसे लाखों टन का बोझ उतर गया। उसने खुशी खुशी रिचर्ड की बात मान ली। 3 दिन तक अब्राहम ने फार्म हाउस पर काम किया और चौथे दिन अपने घर पुस्तक लेकर लौट गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि 3 दिन काम करना पड़ा तो क्या हुआ, पुस्तक तो अपनी हो गई। बाद में यही बालक आगे चलकर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अमेरिका से रंगभेद नीति को समाप्त कर दिया। बड़े होकर इन्होंने सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। सदियों से अमेरिका में चली आ रही दास प्रथा के चलन का अंत किया। इन्होंने बाद में कई विरोधों का सामना भी किया, पर ये अपना कार्य निरंतर करते रहे। उनके किए गए कार्यों के प्रति देश उनका ऋणी रहेगा।